बिल्कुल मेरी नज़र से इनका कॉलम आज का गुजरा है और मैं बड़ा लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहा था कि किस किस तरह के इनोवेटिव और ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ जो हैं वो पाकिस्तानी कौम के जहनों में प्लांट किए जाते हैं। माज़रत के साथ आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस कॉलम और उसकी वजह यह है कि सुहेल वड़ाइच साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं और लेकिन इशू ये है कि गाहे बगाए हर कुछ सालों बाद जो है सुहेल वड़ाइच साहब या उनकी जो लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट हैं वो इस तरह के आइडियाज़ फ्लोट करते रहते हैं। देखें, कौमी हुकूमत या नेशनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन जो है मुझे तो समझ नहीं आती। मैं तो जमहूरियत पसंद इंसान हूँ और एक सियासी वर्कर होने के नाते मेरा एक अपना मौक़िफ़ है। मैं तो समझता हूँ कि जमहूरियत चाहे कितनी ही टूटी फूटी क्यों भी ना हो, कितनी ही कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन एक जमहूरी अमल है, एक जमहूरी प्रोसेस है, उसका तसलसल जो है उसमें खलल नहीं डालना चाहिए। ये अब हुकूमत आई है, ऑब्वियसली अनलेस की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है, उसके अलावा तो मैं नहीं समझता कि तमाम तर पार्टीज जो हैं वो कहें जी हमारा हिस्सा भी डालें और हम भी हिस्सा इसमें बन जाएं, फलां मिनिस्ट्री आप रख लें, फलां मिनिस्ट्री हम रख लें और मुत्तहद होकर जो है हम एक या दो लोगों का नाम पेश करें वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के लिए और इसी तरह इस निज़ाम को चलाएं। पाकिस्तान इस तरह के निज़ाम का जो है अब अफोर्ड नहीं कर सकता। वजह उसकी ये है कि लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने तो इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जब एक जमहूरी निज़ाम आ चुका है और ये गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो चुकी है और आपने देखा कि नेशनल गवर्नमेंट की तो शायद तब ज़रूरत पड़ती कि जब बिल्कुल मुल्क के हालात ख़राब होते या ये हुकूमत चला ना सक रही होती। हुकूमत को अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत भी बड़ी अच्छी से चलाए हुए हैं और जमहूरियत के भी तसलसल को कायम रखे हुए हैं। तमाम तरह इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं और तमाम तरह इत्तेहादी जमातें ऑब्वियसली हम पे जो है वो उनका एक बिलीफ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस गवर्नमेंट को अच्छी तरह लीड कर रहे हैं। अब अगर ना लीड कर रहे होते तो ये तमाम तर पॉजिटिव इंडिकेटर्स जो अभी हाल ही में आए हैं और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपने देखा कि जिस तरह एक मुस्बत मईशत के जो इंडिकेटर्स हैं या उसके खदोखाल थे वो पेश किए गए। नज़र तो आ रहा है, फैक्ट तो यही है कि आपकी एक्सपोर्ट्स में $3 बिलियन का इजाफा हुआ, आपके फॉरेक्स रिजर्व्स में जो है वो $3 बिलियन का इजाफा हुआ, आपका SPI जो है उसमें इन्फ्लेशन पहली दफ़ा 2022 के बाद जो है वो 20% से नीचे है। आपकी इन्फ्लेशन जो है वो 38% से 11.5% पे आ चुकी है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये तमाम तर अगर इंडिकेटर्स मौजूद हैं जो कि पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, महंगाई में कमी हो रही है, पेट्रोल की कीमत नीचे आई है, ऑब्वियसली एक IPPs का इशू है जिसके साथ हमारी रीनिगोशिएशन और बिजली के जो तमाम तर बिल्स हैं उनमें रिलीफ फ्राहम करना। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमारे MNAs के फ़ंड से लेके जिस तरह, क्योंकि अभी ये कहा गया कि PSDP से शायद ये पैसे ले लिए जाएं, हमने तो हमारे फ़ंड से वज़ीर आज़म ने हमें कहा कि जी ये वक्त की ज़रूरत है और हमने ये आवाम को रिलीफ फ्राहम करना है। जुलाई अगस्त सितंबर के महीनों में आवाम खातिर खा अपने बिलों में कमी देखेगी, जो कि 84% यूज़र्स हैं आपके डोमेस्टिक यूज़र्स, 200 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं, खा वो प्रोटेक्टेड हैं या अनप्रोटेक्टेड हैं, उनको ये रिलीफ मिलेगा। तो नेशनल गवर्नमेंट की तो बात तब होती है जब बिल्कुल मुल्क के हालात ही ना हो और मुल्क चल ना पा रहा हो। यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मईशत बहाल भी हो रही है, आपके पॉजिटिव एक आउटलुक भी नज़र आ रही है इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, फॉरेन रिलेशंस पे भी आप देखें तमाम तर वो जो एक ऐसी सिचुएशन राइज थी एक मखसूस सियासी जमात के दौरे हुकूमत में, जब आपसे तमाम तर ममालिक, दोस्त ममालिक और दीगर ममालिक नाराज़ थे, आपसे बात तक वो करना पसंद नहीं करते थे। उनके भी कॉन्फिडेंस जो है वो हम दोबारा बहाल कर रहे हैं। हम उनके साथ भी जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ लेके आ रहे हैं और अगर मैजिक वॉन्ड किसी के पास है तो वो बता दें, क्योंकि हमारे पास तो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम ओवरनाइट चीज़ें तब्दील करें।